हेलो भाइयों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और इस महामारी कोरोना महामारी में भी आप लोग स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। आजकल परिस्थिति देख रहा हूँ दिल्ली की परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है और ये परिस्थिति बिगड़ता नहीं जा रहा है, इसे बिगाड़ा जा रहा है। कुछ गलतियां तो दिल्ली वासी ने किया था, जो एक ऐसे आदमी को चुना जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा और देश विरोधी विचारधारा के समर्थक और सपोर्टर। ऐसे लोगों को सत्ता में लाने का कोई मतलब नहीं। जब ऐसे लोगों को आप चुनकर सत्ता में लाते हैं तो वो लोग सत्ता में रह के अपने ऐशो आराम का रास्ता बनाते हैं, उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं जिनके लिए वो काम करते हैं। आपको लूटना उनका मकसद होता है, आपको बर्बाद करना, आपको तंग करना, आपको परेशान करना उनका मकसद होता है। क्योंकि इस मकसद में वो तभी कामयाब होंगे जब आपके साथ ऐसा अत्याचार होगा। आज दिल्ली के स्थिति ऐसा है कि इतने लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से, हॉस्पिटल में कोई इंतज़ाम नहीं है। जैसे जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, सुन रहे हैं, और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी सरकार विफल रही है, इनके सभी नेता दंगाइयों के समर्थक रहे हैं और उसमें कई नेता पकड़े भी हैं। तो ये लोग कम्युनिस्ट विचारधारा और देश विरोधी विचारधारा के लोग हैं, पाक परस्त लोग हैं। ऐसे लोगों को अगर आप दिल्ली वासी उन लोगों के लिए जो इनको समर्थन करता है करने दीजिए, लेकिन कुछ जनता तो हैं जो इनको समर्थन नहीं करें, इनका बहिष्कार करें। और जब तक आप इनको बहिष्कार नहीं करेंगे तो इसी तरह से दिल्ली बर्बाद होता रहेगा, आपकी कल्चर बर्बाद होता रहेगा, आपकी सामाजिक ढांचा बर्बाद होता रहेगा और समाज में बुराइयां उत्पन्न होने लगेंगी। समाज में लूट मार की प्रथा शुरू हो जाएगी, बेरोजगारी की प्रथा शुरू हो जाएगी। एक आपने अभी सुना था, एक चाइना के प्रति, चाइना के प्रोडक्ट को बहिष्कार करने के लिए पूरे देश से कुछ सोनम वांगचुक जी ने निवेदन किया था। एक सोशल मीडिया में वीडियो डाला था, उनका वीडियो मैंने भी देखा था। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी वो, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने बोला कि चाइना को अगर आप हराना चाहते हो तो पूरे 125 करोड़ 130 करोड़ भारतीय सामान, चाइना सामान का बहिष्कार करो, और उसको आप लोगों ने फॉलो किया। तो जब आप पूरे देश में, पूरी दिल्ली के जनता सोशल मीडिया पे और पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे भारतवासियों ने जब चाइना सामान का बहिष्कार करना शुरू किया तो चाइना को लगा कि अब बहुत झटका है। और सबसे बड़ा चोट सोनम वांगचुक जी का आग्रह करने का और बहिष्कार न करने का नतीजा मिला। लोगों को, चाइना को घुटने टेकने पड़े और देश की मजबूती बढ़ी। हम उनका सामान क्यों खरीदें जो हमारे देश पे हमारे पैसे से हम पे ही हमला करें। तो वो बात बहुत अच्छी लगी। तो आप सोच सकते हो कि जब आप दिल्ली वासियों ने जब चाइना के सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो केजरीवाल जी की बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग, जो दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। आप निकलिए अपने घरों से और बहिष्कार कीजिए। आपको संविधान अधिकार देता है, जो आपने मताधिकार इस्तेमाल किया उसका अधिकार देता है कि कोई भी शासन, कोई भी शासक, कोई भी नेता, कोई भी प्रशासन अगर जनता के साथ गलत करता है तो उसकी आवाज़ आप उठा सकते हैं। वो आपको कानूनी राइट मिला हुआ है और आपका मौलिक अधिकार है कि अगर किसी प्रजातंत्र पे अत्याचार हो रहा है, जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप आवाज़ बन सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ़ जो अत्याचार कर रहा है। आज दिल्ली की बड़ी बेदर्दी हालत देख के रोना आता है। हर स्टेट को देखते हैं तो दो ही स्टेट पे रोना आता है, एक महाराष्ट्र, दूसरा दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी कहे जाने वाला है,
और इस राजधानी में ऐसे हालात हो गए हैं कि लोग पूरी तरह से मर गए और इस कोरोना वायरस में विफलता सरकार की सामने आ रही है। जो लोग दंगा कराने वाले लोग हैं, दंगे में उनके लोग पकड़े जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों को चुनना, ऐसे लोगों को सत्ता पे बैठाना कितना सही होगा। बहुत ही गलत है। दिल्ली में मानवता के आधार पे सभी समाज को, इस सरकार को बहिष्कार करना चाहिए। सभी समाज को, सभी, एक नहीं, सभी को, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन इस सरकार को बहिष्कार सभी को करना चाहिए। जैसे चाइना के आप सामान को बहिष्कार करना शुरू किया है, वैसे ही आपको दिल्ली सरकार का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। जब तक आप इनको बहिष्कार नहीं करोगे तो दिल्ली स्वच्छ नहीं बन सकता, विकासशील दिल्ली नहीं बन सकता, रोज़गार वाला दिल्ली नहीं बन सकता और रेपिस्ट मुक्त दिल्ली नहीं हो सकता। तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ आतंक फैलाना है, इनका मकसद देश को लूटना है, इनका मकसद समाज में घृणा फैलाना है और इनका मकसद एक ही है कि अपने लोगों को सही जगह पे पहुंचा के उनको दलाली का मौका देना है। तो ऐसे लोगों को बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आज नहीं किया तो तुगलक फरमान जो सुना था आपने, वो हकीकत देखेंगे किसी ज़माने में। और ये सरकार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये अगर भगवान न चाहे अगर कहीं केंद्र तक पहुंच गई और कभी सत्ता में केंद्र में आ गई तो मैं कहता हूं भारत नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसे रोकना आप लोगों का काम है। मताधिकार का इस्तेमाल आप करते हैं तो सही सरकार चुनिए, सही लोगों को लाइए जो देश में विकास करे। ये कोरोना वायरस में बहुत तरह के ऐसे वादे जो केजरीवाल सरकार ने किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पूरा हुआ हो। जैसा हालात दिल्ली का दिख रहा है वैसा हुआ नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग दिल्ली सरकार का खुलकर बहिष्कार करिए। जहाँ भी हो वहाँ पे करिए, जितने जनता हो उतने, जितने आप इनके सपोर्टरों से मत डरिए। इनके लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अपने घर में जाके अपने बच्चों को मुंह देखें। जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है और केजरीवाल को सपोर्ट करता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चाहे आप किसी भी धर्म से रहो, हमें उससे मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपने घर जाइए, आपके घर में बच्चे हों या पत्नी हो, माताजी हो, पिताजी हो, तो उनके सर पे हाथ रख के अपने माता पिता से ये कहिए कि मैं एक गलत आदमी को समर्थन करता हूँ जो देश के खिलाफ़ बोलता है, जो देश के जनता के साथ नहीं है, जो शाहीन बाग में बैठे लोगों को समर्थन खुलेआम करता है। जो दंगा करते हैं वो इनके बंदे पकड़े जाते हैं, आम आदमी पार्टी के बंदे पकड़े जाते हैं और आरोप कपिल मिश्रा पे जड़ते हैं। तो कपिल मिश्रा तो आज खुले घूम रहे हैं क्योंकि उनका तो कोई आरोप नहीं है, उनके ऊपर तो कोई किसी तरह का आरोप साबित नहीं हो रहा, ना पकड़े जाएंगे वो। लेकिन इनके बंदे पकड़े जा रहे हैं। टोटल आम आदमी पार्टी से संबंधित लोग पकड़े जा रहे हैं। अब सोच के देखिए। तो इसीलिए आप अपने जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं वो भी बुरा ना माने। सिर्फ आप 10 सेकंड के लिए भारत के या अपने माता पिता के, उन जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको इस भारत माता की भूमि पर लाया है, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया है, जिन्होंने आपको ऐसा बनाया है। राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है, राजनीति करना बहुत ज़रूरी है, राजनीति करिए, लेकिन देश के खिलाफ़ मत करिए। देश को समर्थन कीजिए। देश के अगर खिलाफ़ कोई बोलता है तो आप एकजुटता दिखाइए, वो उसको राजनीति में आप बहुत आगे जाएंगे। अगर गंदी राजनीति करके जाएंगे तो एक ना एक दिन उसका अंत हो जाता है बुरी तरह से, वो ज़्यादा नहीं चलता है। तो यही है, ये गंदी राजनीति है जो दंगा कराते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तो एक गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड में पूरा ढिंगरा
पूरी जितने भी पार्टियां हैं, 4000 पार्टियां ने मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि मोदी जी ने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं। बहुत दंगे हुए, जो पूर्व सरकारें जो उसके शासनकाल में भागलपुर हुआ, सहारनपुर हुआ, 1990 में जम्मू कश्मीर हुआ, जो 3 लाख या 5 लाख हिंदुओं को काट दिया गया, मार दिया गया, भगा दिया गया। जो आज कश्मीरी भाई हिंदू पंडित हैं वो सब शरणार्थी हैं, भटक रहे हैं, जिनके पास न घर है न ज़मीन है, सब छीन गया। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। लेकिन सिर्फ एक गोधरा कांड मोदी जी को जीने तक नहीं, लोगों ने क्या क्या नहीं। तो आप सोच के कि दिल्ली में जो दंगा अभी हुआ था, और इस दंगा में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये क्या है आप सोचो। लेकिन कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सब कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, और कम्युनिस्ट के विचारधारा के लोग कभी भी अपने लोगों को, जब उनके ऊपर अत्याचार हो जाए, कोई किसी तरह का बात हो जाए तो हवा बना देंगे, जब किसी और के ऊपर हो तो कुछ नहीं बोलेंगे और न करेंगे, क्योंकि इनका देश से कोई मतलब नहीं, इनका सत्ता से लालच होता है, सत्ता में रहना है। तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा है। तो मैं उन भाइयों से भी अपील करता हूँ जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं या उनके कुछ हैं, मैं सभी राजनीतिज्ञ से कहता हूँ कि भाई आप घर जाइए, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के एक बार सोच के देखिए, मानवता के आधार पे, कि हम क्या कर रहे हैं। गलत है, बहुत गलत है। देश के लिए आप आइए, देश के लिए आप बोलिए, समाज के लिए बोलिए, तो आपको समाज भी पसंद करेगी। और गुंडे मवाली के लिए बोलेंगे तो गुंडा किसी के नहीं है, कहीं ना कहीं जो सांप पालता है उसको काट ही लेता है। तो वैसा ही है, आप ऐसा ना करिए, बहुत ही दर्द होता है उन लोगों के लिए भी जिनको नहीं करना चाहिए। विश्व में मानवता बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मानवता को नरसंहार किया जा रहा है, उस हिसाब से कोई एक धार्मिक भावना को लेके भी देखें तो आज हिंदू समाज बहुत ही दर्द झेल रहा है। पहले भी झेलता है, आज भी झेल रहा है। हिंदू समाज को सभी मतलब उस नज़र से देखते हैं, ठीक है ना, कि ये समाज ना हो, इस समाज को जल्दी से ख़त्म कर दो। लेकिन हम कहते हैं ऐसा मत सोचो। आप किस धर्म में हो, आप अपने धर्म को मानते हो, हम अपने धर्म को मानते हैं, ठीक है ना। हमारी मानवता की लड़ाई, हम सबके साथ मानवता वाली बात करते हैं। हम ये सब चीज़ें ना तो सोचते हैं ना समझते हैं। हिंसा परमो धर्म तभी बनता है जब हम अहिंसा के पुजारी बन। हिंसा करना आसान होता है, लेकिन हिंसा को कंट्रोल करना, हिंसा को रोकना बहुत बड़ी बात होती है। और ये समाज के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो समाज में कलंक, घृणा फैलाने का काम करते हैं और समाज को बर्बाद करने का काम करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग कि उस घृणा फैलाने वाले लोगों से वो समाज को एक सामाजिक कार्यकर्ता बचाता भी। तो उस सामाजिक कार्यकर्ता की हमेशा प्रयास होता है कि सभी को मानवता की रक्षा। उसका प्रयास ये नहीं होता कि कोई अगर दंगा करा रहा है तो उस दंगे में दंगा ही भड़का दो। लोगों को समझाते हैं कि ऐसा मत करो। ये मानवता का मिसाल है। हिंदू समाज में हमेशा भी सहनशीलता है, मानवता का मिसाल है। हिंदू समाज कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है। मानवता इतना ज़्यादा है कि इसमें हिंदू समाज के कोई भी हो, अनपढ़ भी हो, वो भी मानवता का ख्याल करता है।
ठीक है, लेकिन इसी तरह से मानवता का ख्याल होना चाहिए, तभी है दिल्ली की दशा जो है। मानवता के आधार पे आगे बढ़िए और मानवता के ऊपर जाइए और आप सभी भाई मतलब दिल्ली को बचाइए। दिल्ली को बचाना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में जनता के साथ बहुत गलत हो रहा है। फ्री में बिजली पानी ना लेके, आप 10 रुपये के टिकट ना लेके या 500,000 रुपये के बिजली बिल के बारे में ना सोचें या आप पानी के बारे में ना सोचें। थोड़ा सा आप अपने देश के लिए सोचें। आपके घर में कोई घुस जाए तो आप क्या करेंगे? कोई एक आदमी या कोई एक समाज आपके घर में ज़बरदस्ती घुस जाएंगे तो क्या घुसने देंगे? आप उस घर को कब्जा करने देंगे? नहीं ना। वैसे ही आपके देश के ऊपर कोई घर कब्जा करेगा तो करने देंगे? नहीं करने देंगे ना। तो वैसे ही है, आप अपने देश को घर समझिए, अपने इस वतन को अपना ज़मीर समझिए और यहाँ पे उस भावना को भूलकर एकता दिखाइए और ऐसे लोगों को, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को रोकिए जो दिल्ली को बर्बाद कर रहा हो, दिल्ली को नष्ट कर रहा हो। होना आता है कि इस लॉकडाउन में तो चलो जो बेरोज़गारी होना था हो ही गया, लेकिन फिर भी लोग जिए। यही सभी की सोच होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी भाइयों से कि बहिष्कार करिए दिल्ली सरकार का और राजनीतिक भी करिए। उन भाइयों को भी कहूँगा जो ईमानदार है, अपने घर में जाइए। एक बार फिर कहूँगा कि अपने घर जाइए, अपने माता पिता को देखिए, बच्चों को देखिए और फिर सोचिए कि मैं किसका साथ दे रहा हूँ। मैं सभी जो देश विरोधी और देश के तोड़ने वाले हैं, कुछ टुकड़े गैंग, इन सब एक कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं और ये कभी किसी की भला नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा, ये किसी के सगे नहीं हैं। इनको सत्ता में रहना है, मलाई खाना है और मलाई हो गई है बंद। ठीक है, आज दिल्ली में कुछ कर्मियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है दिल्ली सरकार के पास, ये स्थिति है। अब केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाला है, अब देखिए आगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे सोनम वांगचुक जी ने चाइना के सामान का बहिष्कार करने के लिए आप लोगों को सलाह दी और उस सलाह को आपने माना, वैसे ही आप इस सलाह को भी मानिए और केजरीवाल सरकार को बहिष्कार करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।